Hello children, now we will be reading chapter number 9 of your Bloom book of science section, Our Sweet Home. हमारा प्यारा घर. What houses are made up of? If I ask you this question, are you able to answer me? Yes, you all are able to answer me, I guess. Houses are made up of ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, ये सभी चीज़ों से घर बने होते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्निंग अबाउट द बिल्डिंग मटीरियल्स ऑफ द हाउस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस आर देयर, why do we need a house, and the forms and types of houses. Right? We all live in a house. हम सभी घर में रहते हैं. A house protects us from sun, rain, wind and enemies. जो घर है वो हमें तेज सूरज से, तेज बारिश या ओले से, तेज़ हवा या आंधी से और हमारे दुश्मनों से, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हों, थीव्स हों या रॉबर्स हों, उनसे हमें बचाता है. नाउ बिल्डिंग मटीरियल, घर बनता कैसे है. हाउसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. घर जो हैं अलग अलग मटीरियल से बनते हैं. स्ट्रॉ, लीव्स, मड, बैम्बू, वुड, ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट, टाइल्स एंड थिन शीट्स आर सम ऑफ देम. ये जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ये उन चीज़ों के एग्जाम्पल्स हैं जिनकी मदद से घर बनता है. बहुत सारे लोग मिट्टी के घरों में, बैम्बू के घरों में भी रहते हैं. मोस्ट पीपल यूज़ द मटीरियल विच इज़ ईजिली अवेलेबल नियर बाय. और लोग उन्हीं सामानों और मटीरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जो उनके आसपास रहता है. जैसे कि बर्फ़ में जो घर बनते हैं, इग्लू, वो बर्फ़ से ही बनते हैं. हिली एरियाज़ में घर जो बनते हैं वो वुड से बनते हैं. तो वहाँ जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन चीज़ों से घर बनाए जाते हैं. मटीरियल्स फॉर डिफरेंट हाउसेस. अब अलग अलग हाउसेस के अलग अलग मटीरियल्स होते हैं. हाउसेस आर ऑफ 3 टाइप्स: परमानेंट, टेम्पररी एंड मूवेबल. परमानेंट हाउस जो स्थायी है, स्थिर है. टेम्पररी मतलब जो अस्थाई है. और मूवेबल मतलब जो कहीं भी जिससे आया जाया जा सकता है, मतलब ईज़िली उसको चेंज किया जा सकता है. पीपल हु आर सेटल्ड इन वन प्लेस लिव इन अ परमानेंट हाउस. वो लोग जो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, वहीं परमानेंटली रहते हैं, वो परमानेंट हाउस में रहते हैं. जैसे कि हम जैसे रहते हैं, ब्रिक सीमेंट के परमानेंट हाउस होते हैं और हम उसी घर में रहते हैं. परमानेंट हाउसेस आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मटीरियल्स. और जो ये स्थिर घर हैं, परमानेंट हाउसेस हैं, स्थायी जो घर हैं, ये स्ट्रॉन्ग मज़बूत मटीरियल से बने होते हैं. दे लास्ट वेरी लॉन्ग. और ये ज़्यादा समय तक चलते हैं. दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स एंड टाइल्स. और ये ब्रिक्स से, ईंट से, सीमेंट से, पत्थर से और टाइल्स से मिलकर बने होते हैं. Owing to lack of space in cities, multi-storied buildings are constructed. अब शहरों में जगह की कमी होने के कारण बहुमंजिली इमारतें बनाई जाती हैं, एक के ऊपर एक, जिसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं, जो फ्लैट्स में रहते हैं. नाउ टेम्पररी हाउसेस डू नॉट लास्ट लॉन्ग. अस्थायी जो घर हैं वो लंबे समय के लिए नहीं होते हैं. मोस्ट कॉमन टेम्पररी हाउसेस आर हट्स, जो कि छोटे छोटे से पत्तियों की मदद से, स्ट्रॉ की मदद से कच्चे हाउसेस बनाए जाते हैं, हट्स बनाए जाते हैं. वो एक तरीके के टेम्पररी हाउसेस है. वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं, वो टूट जाते हैं. तेज़ हवा आती है तो भी टूट सकते हैं, बारिश से भी वो बचते नहीं हैं, तो इसलिए वो टेम्पररी हाउसेस हैं. आपकी बुक में ये पिक्चर्स देखिए, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. हाउस मेड अप ऑफ स्टोन्स, पत्थर से बना हुआ घर. दिस इज़ सिंगल स्टोरी हाउस जो ब्रिक से बना है.
एंड दिस इज़ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जैसा कि सिटीज़ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या फ्लैट्स होते हैं. हट्स आर मेड फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ मटीरियल, वुड, बैम्बू और मड. जो कच्चा हाउस है हट, वो 3 तरीके की मटीरियल से बनता है, लकड़ी, बैम्बू या फिर मिट्टी. जैसा कि आप इस एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, ये लकड़ी से बना हुआ घर, ये वुड और बैम्बू से बना हुआ घर, और ये स्ट्रॉ और मड से बना हुआ, इसकी रूफ स्ट्रॉ से बनी हुई और मिट्टी से बना हुआ घर है. When Eskimos go on hunting, they build igloos for shelter. और एस्किमोज जब जाते हैं शिकार के लिए तो वो इग्लूज बनाते हैं बर्फीली जगह पे अपने शेल्टर, आश्रय के लिए. इग्लूज आर द हाउसेज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स. और इग्लूज वो घर होते हैं जो कि बर्फ़ के टुकड़ों से बनता है. तो ये हो गया परमानेंट हाउस और टेम्परेरी हाउस का. नाउ मूवेबल हाउस. मूवेबल हाउस मतलब जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. ये कौन से घर होते हैं? ये होते हैं आपके हाउस बोट्स जो पानी में रहते हैं. टेंट्स ऑल्सो कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आज आप कहीं गए हो, वहाँ अपने टेंट डाल लिया, 10 दिन रहे, फिर आप कहीं और मूव हुए तो आप अपने टेंट को ईज़िली ले जा सकते हो, फोल्ड करके, मूव करके, और दूसरी जगह फिर आप टेंट लगा सकते हो. कैरावैन्स. कैरावैन्स एक बड़ी लंबी गाड़ी होती है, वैन जैसी, जिसके अंदर घर की सभी सुविधाएं, एक छोटा सा किचन, ड्रेसिंग रूम, ड्राइंग रूम और वॉशरूम वगैरह अवेलेबल होते हैं. तो मूवेबल हाउसेस ये सारे होते हैं, कैरावन्स, हाउस बोट्स एंड टेंट्स. सम पीपल हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर देयर वर्क एंड दे मेक मूवेबल हाउसेस. कुछ लोगों को अपने काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिसे हम नोमैड्स कहते हैं या हम जिप्सीज़ भी कहते हैं. तो ऐसे लोग जो काम कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं वो मूवेबल हाउसेस में रहते हैं. जिप्सीज़ लिव इन अ हाउसेस ऑन व्हील्स कॉल्ड कैरावैन्स. और जिप्सीज़ जो होते हैं वो ऐसे हाउसेस में रहते हैं, हाउसेस ऑन व्हील्स, जिसको कैरावैन्स कहते हैं. पर उनके कैरावैन्स जो हैं, जिनको कारवां पहले बोलते थे, वो जो है वो मेड अप ऑफ वुड, वो लकड़ी से बनता है और अंदर वो रहते हैं और जाते हैं जिप्सीज़. पर आजकल जो कैरावैन्स होते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिसके अंदर सभी लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं. सभी तरीके के कमरे और उनको घर की ज़रूरत का हर सामान कैरावैन्स में अवेलेबल रहता है. अ हाउस बोट इज़ फ्लोटिंग हाउस. हाउस बोट जो है वो एक तरीके का तैरता हुआ घर है. इट इज़ फाउंड इन द लेक्स ऑफ कश्मीर. अ बोट इज़ मेड ऑफ वुड. हाउस बोट कश्मीर में मिलते हैं और केरल में भी मिलते हैं. और जो बोट होता है, जो नाव होती है, वो लकड़ी की बनी हुई होती है. ठीक है. मेनी सोल्जर्स, स्काउट्स एंड एनसीसी कैडेट live in tent in their camps and the tents are made of canvas cloth. बहुत सारे जो हमारे आर्मी के लोग हैं, स्काउट एनसीसी वाले लोग हैं, ये जब जाते हैं अपने कैंप में तो ये टेंट्स में रहते हैं. और ये टेंट जो होता है ये कैनवस क्लॉथ का बना होता है और ये मूवेबल होता है. आप जहाँ चाहें वहाँ इसको लगा सकते हैं. ये आपको काफ़ी हद तक तेज़ हवा, तेज़ बारिश तो नहीं, पर हल्की बारिश और तेज़ गर्मी से थोड़ा प्रोटेक्शन देता है. अब रूफ्स, छत की बात करें हम. अब इतने तरीके के घर होते हैं तो उनके छत भी अलग अलग तरीके की होती हैं. रूफ्स आर स्लोपिंग, फ्लैट एंड सर्कुलर. कुछ रूफ स्लोपिंग होती है जैसा कि टेंट की रूफ हुई, या हिली प्लेसेस पे जो वुडन घर होते हैं उनकी रूफ्स होती है. फ्लैट रूफ्स जैसा हमारे यहाँ पर घर जो हैं उनकी फ्लैट रूफ्स हैं. और कुछ सर्कुलर रूफ्स होती हैं जैसा कि इग्लू की होती है. स्लोपिंग रूफ्स आर मेड एट प्लेसेस ऑफ हेवी रेनफॉल और स्नोफॉल. अब ये जो स्लोपिंग रूफ होती है ये इन जगहों पर बनाई जाती है जहाँ पे तेज़ बारिश या बर्फ़ गिरती है, ताकि पानी या बर्फ़ बहकर नीचे आ जाए.
Sloping roofs help the water or snow to fall off immediately. For heavy rains, they are made up of tiles, tin or asbestos. और तेज़ बारिश जो जहाँ होती है वहाँ पर रूफ जो होती है वो टाइल्स से, टिन से या एस्बेस्टॉस से बनी होती है. फॉर नॉर्मल रेन्स दे कैन बी मेड ऑफ थाच. जो जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर ये thatch से भी बन सकती है. thatch roofs are suitable for hot rainy region. और ये जो thatch roof है वो उन जगहों पे जहाँ पे गर्मी और बारिश दोनों ज़्यादा होती है ऐसी जगहों के लिए वो सूटेबल है. फ्लैट रूफ्स आर मेड इन द हॉट ड्राई रीजन. जैसे हमारे यहाँ बारिश कम होती है तो यहाँ पर समतल छत बनाई जाती है. दे आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट और स्टोन टाइल्स. और वो कॉन्क्रीट सीमेंट से या स्टोन टाइल्स से भी ऐसी छतें बनाई जाती हैं. इग्लूज हैव सर्कुलर रूफ्स. जैसा मैंने आपको पहले बताया इग्लूज की जो हैं वो सर्कुलर रूफ होती हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट रूफ. नाउ फ्लोर्स. छत के बारे में जाना हमने, अब फर्श के बारे में जानते हैं. वुडन फ्लोर इज़ मेड इन हिल्स. हिल्स पे ठंड ज़्यादा होती है और लकड़ी जो होती है वो जल्दी ठंडी नहीं होती है तो वो वुडन फ्लोर्स वहाँ पे बने होते हैं. वुडन घर होते हैं जिनमें गर्माहट बनी रहती है और उनके फ्लोर्स भी वुडन के होते हैं. इट इज़ मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ इन द हट्स एंड प्लेन्स. और समतल भूमि पे, प्लेन्स पे जो ज़मीन होती है वो कच्चे घरों की, हट्स की, वो मिट्टी से और स्ट्रॉ से, भूसे से भी बनी हुई होती है. फ्लोर इज़ मेड ऑफ सीमेंट, मार्बल और स्टोन्स इन परमानेंट हाउसेस. और जैसे घरों में हम रहते हैं परमानेंट हाउसेस में, यहाँ पर फ्लोर्स जो हैं वो टाइल्स से, सीमेंट से, मार्बल से और स्टोन्स, पत्थर से बनी होती हैं. So I hope you all have understood this chapter, that what are the different types of houses, roofs of the houses and the floors of the houses. Please read the chapter again and understand the chapter by reading it again and again, and sort out the difficult words and practice writing of the difficult words. Thank you.